दोस्तों आज हम आपको भक्त प्रहलाद का जीवन के बारे में बताएंगे, क्योंकि कल होली है जो कि इसी से ही महत्व रखती है। तो आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद के बारे में। इस लेख में भक्त प्रहलाद के जीवन परिचय के साथ उनकी कुछ महान गाथाओं के बारे में बताया जा रहा है। भारत में कई भक्त और भगवान की पौराणिक कथाएं हैं, किंतु भक्त प्रहलाद तो भगवान विष्णु के वे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने भक्ति की परम सीमा को भी सार्थक कर दिया। तो आइए जानते हैं ऐसे विष्णु भक्त प्रहलाद के बारे में। भक्त प्रहलाद कौन थे? विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब पृथ्वी लोक पर असुरों के अत्याचार से समस्त भूमंडल त्राही त्राही कर रहा था, उस समय असुर सम्राट हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक विष्णु भक्त पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा प्रहलाद। असुरकुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त और सेवक था, किंतु उसके पिता हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र पर बड़ा क्रोध आता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कई देवी देवताओं से वरदान तथा शक्तियां प्राप्त की थी, जिनके मध्य में चूर वह स्वयं को भी भगवान समझता तथा भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था और अपने राज्य में स्वयं की पूजा करवाता था। अगर कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था तो उसे मारना निश्चित था, चाहे वह उसका पुत्र ही क्यों ना हो। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहले समझाया, किंतु जब उसने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी तो उसे मारने का प्रयत्न किया, किंतु 1000 प्रयत्न करने के बाद भी वह भक्त प्रहलाद को नहीं मार सका। भक्त प्रहलाद का जन्म पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु भक्त प्रहलाद का जन्म कृष्ण नगरी मथुरा के एक गांव फालेन में हुआ था। यहाँ पर भक्त प्रहलाद तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा होलिका दहन वाले दिन यहाँ पर सुबह होली जलाई जाती है। तो उस होली की आग से ब्राह्मण समाज का पंडा उस धधकती आग से होकर गुजरता है और उस पंडा का बाल भी बांका नहीं होता। भक्त प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति था, जिन्होंने पराक्रमी तथा महात्यागी पुत्र विरोचन को जन्म दिया था। भक्त प्रहलाद के 4 पुत्र थे, जिनमें विरोचन बहुत वीर तथा त्यागी था। एक बार वह कोई वचन दे दे तो अपने वचन से पीछे नहीं हटता था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी से हुआ, जिससे महाबली और महादानी राजा बलि उत्पन्न हुआ। एक बार जब असुरों तथा देवताओं में युद्ध हुआ तो प्रहलाद तथा धृति पुत्र विरोचन ने असुरों का नेतृत्व किया और युद्ध जीत लिया। तब उस समय देवता भागे भागे फिर रहे थे। तब देवताओं ने ब्राह्मण का वेश रखकर विरोचन से उनके वचन में फांस कर उनके प्राण मांग लिए और विरोचन ने अपने प्राण त्याग दिए। भक्त प्रहलाद की कथा। फाल्गुन जिस लिए जाना जाता है, उनमें दीवानापन और मस्ती की उमंग भी शामिल है। कहते हैं कि फाल्गुन शुरुआत भक्त प्रहलाद की हुई थी। प्रहलाद का अर्थ है कि खास किस्म के उल्लास से सरोवर व्यक्तित्व। कयाधु। भक्त प्रहलाद की मां ने अपने पति हिरण्यकश्यप से होशियारी से विष्णु का नाम जपवा लिया और इसके प्रभाव से ही कयाधु ने प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त को जन्म दिया। कयाधु के अलावा सभी परिजन हिरण्यकश्यप और बुआ होलिका तथा अन्य आसुरी स्वभाव लोग थे, जिनमें दत्तात्रेय, षंड और मर्क, आयुष्मान, शिवी, विरोचन, वात्स्कल और यशकीर्ति आदि विष्णु भक्त भी थे, जिनमें प्रहलाद सबसे महान थे। जबकि पिता ने भक्त प्रहलाद को कई कष्ट, यातनाएं तथा मारने का भी प्रयास किया, किंतु उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। एक बार जब हिरण्यकश्यप तप कर रहा था तो इंद्र को भी भय सताने लगा।
और इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। उस समय कयाधु गर्भ से थी। जब देवऋषि नारद ने देखा तो उन्होंने इंद्र को समझाया कि कयाधु के गर्भ में एक महान विष्णु भक्त पल रहा है और इस हालत में तुम इसे बंदी बनाकर ले जा रहे हो। तब तो इंद्र के ने कयाधु को छोड़ दिया और देवऋषि नारद कयाधु को अपने आश्रम लेकर पहुँचे, जहाँ नारद ने कयाधु और गर्भस्थ शिशु को ईश्वर भक्ति के संस्कार तथा उपदेश दिए और भक्त प्रहलाद ने माँ के गर्भ में ही भक्ति के संस्कार ग्रहण कर लिए। प्रहलाद का जन्म हुआ तो प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करता देख पिता हिरण्यकश्यप ने पुत्र को दैत्य गुरु शंकराचार्य के आश्रम में भेज दिया, जहाँ प्रहलाद ने लौकिक विद्याएं सीखी, लेकिन भक्ति के संस्कार भी जागते रहे। भक्त प्रहलाद को नारद के अलावा दत्तात्रेय, शंकर और मर्क आदि कई महान ऋषियों ने भी प्रहलाद को शिक्षित और संस्कारवान बनाया। प्रहलाद ने के चाचा हिरण्याक्ष अमर होने की कोशिश में मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब देवताओं को पता चला तो उन्होंने दैत्यपुरी पर आक्रमण किया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप खुद को ईश्वर कहते थे और अपनी पूजा कराने लगे थे। उसके पास ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ थीं कि कोई भी प्राणी, देवता, असुर आदि कहीं भी किसी भी समय उसे मार नहीं सकते थे। उसे वरदान था कि किसी भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य न रात में, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में और न ही बाहर कोई अस्त्र शस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अत्याचारी बन बैठा। प्रहलाद उसे बुरी तरह खेलने लगा। उसने प्रहलाद को मारने के बहुत उपाय किए, लेकिन हर बार वह बच गए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को आग से बचने का वरदान था, इसलिए उसने होलिका की मदद से प्रहलाद को जलाकर मारने की योजना बनाई और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग पर बैठ गई। लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और होलिका जलकर मर गई। उधर विष्णु ने नरसिंह भगवान के रूप में खंभे से निकलकर गोधूली के समय हिरण्यकश्यप को खत्म कर दिया। होलिका के जलने पर ही होली का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी इसी प्रकार मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसी लगी ये भक्त प्रहलाद की कथा कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।